हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। इससे पहले लेक्चर में आपको जो है कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपको हम बताएंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी जो है, आपने जो सोल्यूशन होते हैं आपके, वैसे तो 9 टाइप के होते हैं। आपको सोल्यूशन केवल यहाँ पे इस चैप्टर में केवल 2 टाइप के पढ़ने हैं। एक है आपका गैस प्लस लिक्विड, यानी ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी गैस सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हो गया आपका लिक्विड। ठीक, और दूसरा एक है आपका सॉलिड प्लस लिक्विड। अब सॉल्यूट हो गया सॉलिड और सॉल्वेंट हो गया लिक्विड। तो इस चैप्टर में आपको 2 ही टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो आज जो है हम आपको पढ़ाएंगे गैस और लिक्विड के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट इन सॉल्वेंट ऑफ लिक्विड। तो टॉपिक है मेरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस solubility of gas in solubility of gas solute in liquid solvent। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है solubility of gas solute in liquid solvent। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको बताते हैं आपको। ये बीकर है ये, ठीक, इसमें जो है नीचे है आपका लिक्विड सॉल्वेंट। ये क्या है? लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक, और ऊपर ये है गैस के मॉलिक्यूल। ये क्या है? गैस के मॉलिक्यूल। इन गैस के मॉलिक्यूल को क्या करना है? क्या क्वेश्चन टॉपिक? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, यानी गैस को सॉल्युबल करना है आपको सॉल्वेंट में, यानी इस गैस के मॉलिक्यूल को इसमें डिसॉल्व करना है। ठीक है, तो कौन कौन से इफेक्ट जो है इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं? तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक है जो इफेक्ट है पहला, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, ठीक है। नेचर ऑफ गैस में हमको क्या करना है? अभी गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। तो नेचर गैस का हमने यहाँ पे ले लिया पोलर गैस प्लस पोलर सॉल्वेंट। पोलर गैस और पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैसे? देखिए, पोलर गैस आपका जैसे हमने ले लिया यहाँ पे HCl और प्लस पोलर सॉल्वेंट ले लिया H2O, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एग्जांपल में ये कैसे देखिए, समझाते हैं आपको हम। यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड Cl, H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, Cl पे पार्शियल निगेटिव चार्ज रहेगा। और H2O भी आपका पोलर सॉल्वेंट है। H2O में क्या होगा? O पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा? न्यूट्रल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। न्यूट्रल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा? ये HCl जो है वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, यानी ये सॉल्यूशन जो बन जाएगा, ये सॉल्यूशन में HCl जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये तो पोलर हो गया। अगर नॉन पोलर कौन सी गैस है? नॉन पोलर जैसे O2 है, N2 है, H2, ये गैसेस जो है वाटर में आसानी से डिसॉल्व नहीं होती। जैसे HCl आपका डिसॉल्व हो गया, ये आपके क्या है? नॉन पोलर गैस, तो ये आसानी से डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, दूसरा है आपका सेकंड नंबर है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा? हमने यहाँ पे ले लिया एक बर्नर ले लिया।
अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक। गर्म करेंगे तो क्या होगा, जैसे बताइए अब क्या होगा। अगर गर्म करते हैं तो इसकी मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, और काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी तो गैस के मॉलिक्यूल तो बाहर निकलने लगेंगे। ये जो सॉल्वेंट के ऊपर की ओर जाएंगे मॉलिक्यूल, और ये गैस के मॉलिक्यूल तो इसको छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, तो गैस तो इसमें डिजॉल्व होगी नहीं इसमें। तो यानी क्या होगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्वेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। यानी सॉल्वेबिलिटी बढ़ाते हैं अगर तो सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते हैं अगर तो सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्यों ऐसा है, आपने पढ़ा हुआ है, अगर हम लेते हैं गैस और प्लस लिक्विड, तो जो सॉल्यूशन बनता है, गैस प्लस लिक्विड से जो सॉल्यूशन बनता है, ये रिएक्शन जो होती है आपकी एक्सोथर्मिक होती है। कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। यानी डेल्टा एच क्या होगा इसमें, निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब इसको हीट की जरूरत नहीं है। सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। यानी सॉल्युबिलिटी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेशर। प्रेशर, अब क्या करना हमको, अगर हम यहाँ पे है एक प्रेशर बढ़ा दें, इस पे प्रेशर लगा दें, इस पे ये जो है हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, प्रेशर, ठीक। अब प्रेशर हम अगर बढ़ाते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, गैस की मॉलिक्यूल्स जो है इसमें डिसॉल्व होंगे। गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे क्या होंगे, सॉल्वेंट में घुलने लगेंगे, ठीक है। तो यानी प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्वेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। यानी प्रेशर जो है बढ़ाने पर गैस की सॉल्वेबिलिटी जो है सॉल्वेंट में बढ़ती है। अब इसी चीज को आपको किसमें पढ़ना है, ये टॉपिक जो है आपका, इस टॉपिक को बारे में आगे आपको बढ़ाना है। तो ये जो है टॉपिक दिया था किसने, इसके आगे बढ़ेंगे हम हेनरी लॉ में। हेनरी लॉ, ठीक है। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे हेनरी लॉ के बारे में। तो अब हम आपको बताते हैं हेनरी लॉ के बारे में, ठीक है। तो हेनरी लॉ में देखिए जरा यहाँ पे, ये क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व होंगे, ठीक है। हमने प्रेशर और बढ़ा दिया, ठीक है। अब प्रेशर हमने और बढ़ा दिया, ठीक। अभी ये आपके जो थे गैस के मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व हो रहे थे, ठीक। अब प्रेशर और बढ़ा दिए तो गैस के मॉलिक्यूल और इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल यानी प्रेशर बढ़ाने पे गैस के मॉलिक्यूल जो है इसमें वाटर में डिसॉल्व होते हैं। यानी हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस, ठीक। तो इसी चीज को हेनरी ने एक्सप्लेन किया, क्या है इसका हेनरी लॉ, द अमाउंट ऑफ a gas, the amount of a gas is dissolved in unit mass of solvent
mass of solvent is directly proportional to the pressure at constant temperature यानी गैस की जो डिजॉल्व होती है वो गैस डिजॉल्व इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी हम जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही गैस जो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी। एक और हम इसमें कह सकते हैं और करके लगा देते हैं, ये लिखेंगे पार्शियल प्रेशर applied any gas on liquid surface is directly proportional to its mole fraction present in liquid solvent। ठीक है, तो क्या हो रहा, अब यहाँ पे क्या लिया गया, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि आपने क्या देखा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात कही जा रही है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब आपको कोई कंडीशन लेनी है, कंसंट्रेशन की कंडीशन लेनी है। कंसंट्रेशन की आपकी मोलैरिटी होती है, मोल फ्रैक्शन भी होती है। तो यहाँ पे जो हेनरी ने लिया, क्या लिया, मोल फ्रैक्शन को लिया। ठीक, तो यानी हम सॉल्युबिलिटी के हेल्प पे मोल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, यानी P प्रोपोर्शनल X। अब आपको पता है प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, P इक्वल टू KH इंटू X। ये हो गया हेनरी इक्वेशन। यहाँ पे KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सोल्यूट। ठीक है, तो ये हो गया हेनरी इक्वेशन। ठीक, अब इसमें क्या लिमिटेशन क्या रहेंगी इसकी, इधर बताते हैं। फर्स्ट नंबर, द प्रेशर ऑफ गैस, जो प्रेशर जो है बहुत जो है हाई नहीं होना चाहिए, सॉरी प्रेशर जो है बहुत हाई नहीं होना चाहिए। लिखेंगे द प्रेशर ऑफ ए गैस should not be too high। ठीक है, और दूसरा टेम्परेचर जो है बहुत लो नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर should not be too low। ठीक, प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी लिमिटेशन है। और एक चीज और, एप्लीकेशन, लास्ट इसका है
एप्लीकेशन यानी इसका क्या यूज क्या है, आपकी डेली लाइफ में यूज है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा पीते हैं, तो सोडा में क्या होता है आपका, कोल्ड ड्रिंक का जैसे ही ढक्कन खोलते तो उसमें से क्या गैस बाहर निकलती, होता तो अंदर लिक्विड है लेकिन गैस बाहर निकलती, यानी गैस उस लिक्विड में क्या थी, डिजॉल्व की गई थी। ठीक, यानी उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगा के जो है उसको गैस को सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया था। ठीक, एक तो एप्लीकेशन ये हो गई। दूसरी एप्लीकेशन आप रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, सांस लेने में क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, O2 लेते हैं, CO2 एक्सचेंज करते हैं, यानी O2 और CO2 जो है क्या होती है हमारी ब्लड में डिजॉल्व होती जाती है। तो रेस्पिरेशन सिस्टम भी जो है आपका क्या किस पे डिपेंड करता है, हेनरी लॉ पे। किस पे डिपेंड करता है, हेनरी लॉ पे, यानी जो हम सांस लेते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, हेनरी लॉ में। और आपने देखा होगा जो गोताखोर जो लोग हैं समुद्र की गहराई में जाते हैं तो वो भी जब ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं तो उसमें भी हीलियम डिजॉल्व होती है, तो वो भी जो है आपका इसकी एप्लीकेशन ही है। ठीक, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है। तो इतना ही रखते हैं, आज का ये टॉपिक पूरा हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है।